हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीपेडिया। मेरा नाम है तियाशा और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट दो चैप्टर उसमें से 11 मार्क्स कैरी करता है। तो ये है हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर। क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब तो सभी को पता होता है, लेकिन केमिस्ट्री क्या चीज है? तो केमिस्ट्री का अगर हम लोग सिलेबल में थोड़ा डिवाइड करें, उसको क्या होता है? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री मतलब यहाँ पे सब कुछ ही मिस्ट्री होता है। जब हम बाद में पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सब एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन भरा हुआ है। तो ये जो एक्सेप्शन भरा हुआ है ये पूरा मिस्ट्री फॉर्म में है। ये मिस्ट्री फॉर्म हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री पढ़ के। सो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या है? जैसे समझ लीजिए कि ये एक पेन है। ये जो पेन है, ये पेन किससे बना है? प्लास्टिक से। लेकिन प्लास्टिक का तो पहले फॉर्म ऐसा नहीं था ना। प्लास्टिक का फॉर्म कैसा था? एक शीट की तरह था। लेकिन शीट को भी तो बनाया गया है। शीट भी पहले एक पार्टिकल की तरह था। तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल किससे बनता है? एटम से बनता है और मॉलिक्यूल से बनता है। ये जो एटम और मॉलिक्यूल जो ट्रांसफॉर्म होते होते ये जो एक पेन के शेप में आया, इसी को हम लोग बोलेंगे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम जहां पे पढ़ेंगे इसको हम लोग बोलेंगे क्या? केमिस्ट्री। सो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। सो अभी हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री क्या है? हम लोग का 18th सेंचुरी में आया है, जो एक्चुअली हम लोग का क्या है? मॉडर्न केमिस्ट्री। तो मॉडर्न केमिस्ट्री जो अभी आया है, तो पहले जो कुछ केमिस्ट्री था जो हम लोग एंशिएंट इंडिया में या एंशिएंट हिस्ट्री में जो हम लोग बोला जाता है, तो वहां से आया है। तो केमिस्ट्री कब डेवलप किया है? केमिस्ट्री डेवलप मेनली ऑन 1300 to 1600 CE। फ्रॉम दैट टाइम केमिस्ट्री हम लोग के लाइफ में आया है। तो हम लोग की इंडिया में केमिस्ट्री को बोला जाता है रसायन। ये नाम दिया गया है। तो रसायन में हम लोग के इंडिया के लिए जो केमिस्ट्री है, ये हम लोग रसायन में समझेंगे। सो मॉडर्न केमिस्ट्री जो 18th सेंचुरी में आया है, उसके पहले केमिस्ट्री में क्या क्या था? उसके पहले था जो हम लोग जो बेक ब्रिक होता है। क्या है? बेक ब्रिक। ब्रिक सभी को पता है, जो घर बनाने में काम आता है या बहुत कुछ जगह पे ब्रिक का काम होता है। अभी हम लोग ब्रिक बनाते कैसे? उसका एक ढांचा होता है, ढांचा के अंदर वो जो सीमेंट या कुछ से बना जाता है उसको डाल देते हैं, फिर एक बॉयलर के अंदर उसको घुसा देते हैं, फिर वो पूरा एकदम सूख के बाहर आ जाते हैं। लेकिन पहले जमाने में ये ऐसा नहीं बनता था। पहले जमाने में क्या था? एक ढांचा तो था, लेकिन वो ढांचा का कोई शेप नहीं था। किसी ने उसको एक रेक्टेंगल शेप दिया होगा, किसी ने उसको स्क्वायर शेप भी दे सकता होता। तो ये सब जो शेप है, ये एक ढांचा के फॉर्म में अभी चेंज होके, जैसे ऊपर देखने को मिलता है, आपको कंपनी का नाम देखने को मिलता है, ये सब ट्रांसफॉर्म अभी हुआ है। लेकिन पहले ये ढांचा जो था उसको क्या करते थे? धूप में सुखाना पड़ता था। धूप पे उसको बहुत दिन से महीनों तक उसको सुखाना पड़ता था, तभी ये एक ब्रिक बनता है। तो ये जो ब्रिक बन जाता है, तब उसको वो लोग कहाँ पे यूज करते हैं? घर बनाने में यूज करते हैं, या खाना पकाने के लिए जो आग के जो जगह बनाना पड़ता है उसके लिए साइड में उसको यूज करते हैं। तो ये सब पहले जमाने में ही था। अभी तो ट्रांसफॉर्म हुआ है कि हम लोग इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे, क्योंकि कंपनी का नाम होता है। एक एक कंपनी आता है कि मैंने बोला कि मेरा कंपनी है तो मेरा नाम वहाँ पे होना चाहिए, क्यों नहीं है? तो इसलिए अभी ये ऐसे बनता है। ये जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, इसका सबसे मेन जो फाउंडर है, एक्चुअली फाउंडर नहीं, इसको हम लोग एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बोला जाता है, जिसका नाम है नागार्जुन। ये एक बहुत बड़ा एल्केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट है, जिसने मर्क्यूरी का इन्वेंट किया था। मर्क्यूरी जो हम लोग का जो थर्मोमीटर के अंदर होता है, वो जो मर्क्यूरी इसने इन्वेंट किया था, इसके मटेरियल के ऊपर जो स्टडी है ये इसने किया था। तो इससे ये डेवलप होते होते अभी हम लोगों का ये जो मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न जो केमिस्ट्री आया है, जो 18th सेंचुरी में ये आया है। यही तक है हम लोगों का डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर, या हम लोग जो मैटर बोलते हैं, इसको जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है, इसके बारे में हमें पढ़ेंगे। ये है
नेचर ऑफ मैटर। नेचर मतलब सभी को पता होता है। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कि कोई एक चीज है जो एक उसका एक पर्टिकुलर शेप है, जहाँ पे उसको रखा जाएगा वो एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, एक साइज होता है, एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? मैटर। जैसे क्या क्या है? एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये जो तीन जो मैटर है, ये एक्चुअली क्या है? सॉलिड। सॉलिड मतलब जो हम लोग देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसका कोई शेप होता है, हैव ए डेफिनाइट वॉल्यूम एंड शेप। जैसे ये एक पेन है, ये क्या है? एक सॉलिड पार्टिकल है जिसका एक शेप है, इसका एक वॉल्यूम है। अगर इसको हम इसी जगह पे रखेंगे तो ये एक शेप भी करेगा, एक जगह भी ऑक्यूपाई करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है? अगर इसका एक स्पेस होता है ना, तो इसका जो अंदर का जो पार्टिकल होता है ये बहुत क्लोजली बॉन्ड होता है। ये जो होता है ये वेरी क्लोज होता है, ये एक्चुअली बॉन्ड के वजह से होता है। जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, उस चैप्टर में हम लोग ये बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना ही समझ लीजिए कि जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसके अंदर एक बॉन्ड रहता है, जिसके कारण वो एक जगह पे एकदम कोलैप्स्ड होके रहता है। एक उसके अंदर से कोई भी एयर या कोई भी पार्टिकल और पास नहीं कर सकता है। ये है पूरा सॉलिड। लिक्विड क्या है? हैव नो डेफिनाइट शेप बट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों है? अगर मान लीजिए पानी को अगर किसी बॉटल में अंदर डालेंगे या किसी जगह पे डालेंगे, उसका तो एक वॉल्यूम होता है, वो एक जगह ले लेता है, लेकिन उसका कोई शेप नहीं होता है। आप जिस पे भी डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है। तो लिक्विड का क्या होता है? इसका जो बॉन्ड होता है ये बहुत लो होता है। ये जो बॉन्डिंग, इसका जो कैपेसिटी होता है इसका बहुत लो होता है, इसीलिए क्या होता है? इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं आ पाता है। तो ये है लिक्विड। अभी हम लोग देख लेते हैं गैस क्या है। ये है गैस। गैस क्या है? हैव नो डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। गैस क्या होता है? हम लोग जो एयर में स्प्रेड होता रहता है, जैसे ऑक्सीजन एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है। ये सब क्या है? इसका कोई शेप भी नहीं होता है, इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है, ये एकदम पूरा स्प्रेड होता है। लेकिन इसका जो पार्टिकल होता है, मतलब एक जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, जो पार्टिकल मतलब पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल जिससे ये बनता है, ये जो भी है ये एक्चुअली क्या है? ये बहुत लूजली बॉन्ड होता है। इसका भी बॉन्ड जो कैपेसिटी होता है ये बहुत कम है, मतलब वेरी लो होता है इसका, कंपेयर देन लिक्विड। सॉलिड से तो बहुत कम ही होता है, सॉलिड से ये बहुत कम ही होता है, लेकिन लिक्विड से भी ये बहुत कम होता है। तो ये जो होता है हम लोगों का, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है जो हम लोगों को जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा? नेक्स्ट टाइम हम लोग जो पढ़ेंगे, जो मैटर का जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मैटर का क्लासिफिकेशन में ये 3 चीज हम लोग को काम आएगा। क्योंकि मैटर का क्लासिफिकेशन में जितना भी क्लासिफाइड एलिमेंट होगा उसमें से सभी जो एग्जाम्पल है ये इन तीनों से ही बेस्ड होता है। तो पहले हम लोग इसीलिए इन तीनों को पढ़ लिए। अभी मैटर के क्लासिफिकेशन में जाता है कि मैटर को हम लोग कितने तरह से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या है हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। क्या है? जो एक स्पेस और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम उसके पास होता है, उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर के अंदर क्या क्या आता है? एक से मिक्सचर, दूसरा है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर का मतलब सभी को पता है कि मूढ़ी मिक्सचर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। मूढ़ी मिक्सचर में क्या होता है? मूढ़ी रहता है और जो कुछ भुजिया रहता है, कुछ ऑनियन होता है चॉपर का, तो ये सब होता है मिक्सचर। तो यही है एक्चुअली मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर में और 2 चीज है, एक है होमोजेनियस मिक्सचर, एक है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब जहां पे सेम कंपोजिशन रहता है, जैसे शुगर वाटर। शुगर वाटर में क्या होता है? जब पानी के अंदर हम लोग चीनी को घोलते रहते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होता है? वो चीनी पानी के अंदर घुल जाता है। तो क्या हुआ? ये जो कॉम्पोजिशन हुआ, ये कॉम्पोजिशन एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, जहां पे हम लोग इसको किसी भी प्रोसेस से उसको अलग तो कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत केमिकल प्रोसेस लगता है, लेकिन देखने में ये पूरा सोल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर मतलब यहाँ पे क्या है? डोंट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। मतलब क्या है? इसका एग्जांपल क्या है? सैंड वाटर। अब सैंड को पानी के साथ मिलाने की
कोशिश करेंगे, थोड़ी देर में तो घुल जाएगा, लेकिन कुछ समय उसको रख दीजिए, क्या होगा, वो सैंड पानी के नीचे चला जाता है। तो आप उसको आसानी से उसको अलग कर सकते हैं, पानी और सैंड को। तो ये क्या है, यहाँ पे दो कॉम्पोजिशन जो है, दो जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अलग अलग है, एक साथ उसको कहीं कितनी भी कोशिश करें, इसको थोड़ी देर के बाद वो मिक्स नहीं होता है। ये हम लोगों का मिक्सचर। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब जो प्योर होता है, प्योरिटी जिसको बोलते हैं, जिसको जैसे बोला जाता है, ऐड आता है कि ये एरोमा प्योर है, मतलब क्या है, जो उसका जो फ्रेग्रेंस होता है वो एकदम प्योर होता है, लेकिन होता नहीं, उसमें भी केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, लेकिन प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जो एकदम प्योर रहता है। जैसे एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जैसे क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ये सब क्या है, ये डायटोमिक भी बन सकता है और मोनोटोमिक भी बन सकता है। ये जो डायटोमिक और मोनोटोमिक है, ये क्या है, यहाँ पे देखो O2 लिखा हुआ है। O2 का मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन का कंपाउंड और दूसरा ऑक्सीजन का कंपाउंड, दोनों मिला के एक पूरा बनता है क्या, O2। तो ये जो बनता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट, मतलब इसके ऑक्सीजन के अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। कंपाउंड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स क्यों है, जहां पे ये जो एलिमेंट्स एक साथ जुड़ के जो बनता है, जैसे CO2, यहाँ पे कार्बन का एक एलिमेंट होता है, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट होता है और दूसरा ऑक्सीजन का एलिमेंट होता है। ये जो CO2 बनता है, यहाँ पे दो तो सेम एलिमेंट है, लेकिन कार्बन एक अलग एलिमेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ये जो प्योर सब्सटेंस है, इसको हम लोग कितना भी फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस कर ले, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर को हम लोग फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के साथ बहुत आसानी से इसको अलग या दो डिफरेंट सॉल्यूशन में डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो एक्चुअली होता है हीट या कूल, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज होता है, जिसके द्वारा हम लोग जो बोले थे ना, मिक्सचर या जो कंपाउंड होता है, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में जब एक रिएक्शन आता है, रिएक्शन मतलब केमिकल बेस, जहां पे आता है क्या, एसिडिटी, बेसिसिटी और भी बहुत सारे थर्मल रिएक्शन। ये जो दो थर्मल रिएक्शंस है, ये सब जो होता है, ये इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज को क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। मतलब मिक्सचर को हम लोग दो सॉल्यूशन में डिवाइड कर सकते हैं, कंपाउंड को भी दो अलग अलग एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों का प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये अभी जो मैटर हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे एक होता है सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज होता है। सॉल्यूशन के साथ साथ यहाँ पे होता है एलिमेंट्स। इन सब का क्या होता है, एक वॉल्यूम होता है, एक मास होता है, एक वेट होता है, एक लेंथ होता है। तो हम लोग उसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैटर सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा, इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, ये सब भी तो आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट वाला करेंगे। मेजरमेंट में क्या आता है, हम लोग सबसे जो कॉमन प्रोसेस होता है एसआई यूनिट सिस्टम, ये एसआई यूनिट सिस्टम के साथ हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी, वेट का भी सेम होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। हम लोग इसको लीटर में भी बोल सकते हैं या तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी बोल सकते हैं। तो लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में दोनों को तो एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो रिलेशन है, अगर लीटर में दिया हुआ रहेगा हम लोग उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और दूसरा चीज है जो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम।
मतलब केजी पर लीटर, केजी पर लीटर। ये है डेंसिटी। हम लोग बस इतना ही जान लेंगे तो हम लोग का ये जो मैटर का जो कैलकुलेशन होता है कि मैटर कहाँ से आता है, इसका शेप कितना है, वॉल्यूम कितना है, वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, ये सब हम लोग इस कैलकुलेशन से मदद से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मेजरमेंट के लिए फर्स्ट क्या होता है, मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट के लिए हम लोगों को मास चाहिए होता है, एक वॉल्यूम चाहिए होता है, वेट कभी भी चाहिए होता है या कभी भी नहीं चाहिए से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये सब जो मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं, इसमें मेजरमेंट करने से भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि अनसर्टेनिटी। ये जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, मतलब क्या है, जब मास कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं, मास कैलकुलेशन में कभी भी ऐसा हो सकता है कहीं भी जगह पे एक ऐसा वैल्यू आए कि 1.0000, बहुत सारे जीरो लास्ट में 99 ऐसा कुछ वैल्यू आए, तो 1.000 डॉट डॉट देके 99, ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आता है, ये इसमें से हम लोग इतना बड़ा तो कैलकुलेशन या किसी जगह पे तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साइंटिफिक नोटेशन के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के साथ चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1.00 तो ऐसा कुछ, एंड देन इसको 10 टू द पावर समथिंग जितना भी वैल्यू होगा उसको टू द पावर में लिख सकते हैं। इन मतलब यहाँ पे जितना वैल्यू होगा वो इतने पावर में आ जाएगा। तो ये हम लोग का साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद क्या आता है, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मतलब होता है कि एक जो वैल्यू आया है, ये समझ लीजिए कि वैल्यू आया है 8.75, ये वैल्यू आया है, हम लोग इसको राउंड ऑफ मतलब अगर बोलेगा कि डेसिमल के बाद सिर्फ वन वैल्यू ही लिख सकते हैं, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू लिख सकते हैं डेसिमल के बाद, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए तीन फॉर्मूला है। अगर ये इजिकल टू 5 होता है, अगर ये वैल्यू, अगर ये 7 के जगह अगर 5 होता तो हम लोग इसको सिर्फ 8.5 ही लिख देते। अगर ये ग्रेटर देन 5 है, अगर ये वैल्यू जैसे मैंने बताया ये ग्रेटर देन अगर 5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बैठ जाएगा। अगर ये लेस देन 5 है, इसके लिए दो प्रोसेस है। एक क्या है, अगर ये इवन नंबर हुआ, समझ लीजिए कि अगर ऐसा वाला कोई नंबर है 2, अगर ये इवन नंबर हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाता है 8.3। अगर ये ऑड होता है, मतलब यहाँ पे अगर कोई समझ लीजिए कि 3 है, यहाँ पे कोई ऑड होता है तो यहाँ पे बस 8.3 ही बैठ जाता है, उसका कोई चेंज नहीं होता, इसका एक ऐड एक्स्ट्रा ऐड नहीं होता है। तो ये हम लोग का राउंड ऑफ। नेक्स्ट क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब जो लेंथ है, मास है, वॉल्यूम है, इसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना। जैसे इंचेस से सेंटीमीटर में चेंज करना, तो कैसे करेंगे, समझ लीजिए अगर बोले है कि 4 इंचेस इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, अगर ये क्वेश्चन में आया है तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। बस इसको सिंपली 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ये है इसका आंसर, मतलब 4 इंचेस इज इक्वल टू 10.16 सेंटीमीटर। ये होता है हम लोग का डायमेंशन एनालिसिस, मतलब 1 यूनिट एक दूसरा यूनिट से एक दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करना, ये होता है हम लोग का डायमेंशनल एनालिसिस। सो गाइस, ये तक हम लोग का फर्स्ट पार्ट होता है। सो थैंक यू गाइस, ये हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। लेकिन ये चैप्टर अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे मैटर का तो सिर्फ कैलकुलेशन देखे, मैटर का डेरिवेशन, उसको कैसे अलग करेंगे, ये सब भी तो प्रोसेस हम लोग को देखना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हम लोग के चैनल के साथ।
नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक हम लोगों से जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है हम लोग क्लियर करके आपको देंगे। थैंक यू।